नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजने वाले हैं और खोज खबर में वक्त है खबर लेने का और खबर देने का। एक तरफ देश तबलीगी जमात की जानलेवा हरकत का दंश झेल रहा है और दूसरी ओर खुले में नमाज पढ़ने के मामले भी हैरान करते हैं। जमात के ऐसे लोगों को सऊदी के मशहूर इस्लामिक स्कॉलर शेख असीम अल हकीम का संदेश जरूर सुनना चाहिए। कड़े शब्दों में उन्होंने ऐसी जमातों की क्लास लगाई और यह समझाया कि कोरोना महामारी में ऐसी हरकतें इंसानियत के खिलाफ हैं। दो बड़े शब्द, इस्लामिक स्कॉलर के दो बड़े शब्द, शेमफुल यानी शर्मनाक और सेल्फिश यानी स्वार्थी। आपको अपनी जान की फिक्र नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके अगल बगल जो घूम रहे हैं, आपके परिवार वाले, आपके मोहल्ले वाले, आपके शहर वाले, आपके राज्य वाले, आपके देश वाले, उनसे क्यों दुश्मनी निकाल रहे हैं? ये बात कही जा रही है सऊदी अरेबिया के अंदर, लेकिन भारत में मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले तमाम, ये एक हफ्ता पहले वीडियो डाला गया है, मैंने इसको जाकर चेक किया अल्लाह इज मर्सीफुल नाम की वेबसाइट पर, एक हफ्ते पहले, लेकिन 28 तारीख से तबलीगी जमात की खबर चल रही है। एक भी मुस्लिम व्यक्ति निकलकर सामने नहीं आया। जो रहनुमाई करते हैं, जो मुस्लिम के फेसेस बने रहे हैं, वो तबलीगी की गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं कहूंगा, बल्कि मैं इसको क्रिमिनल एक्ट करूंगा, उसको समर्थन देते रहे। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के मौलाना साजिद रशीदी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बिलाल खान है जो कि सपोर्टर है तबलीगी जमात के। आचार्य प्रमोद कृष्णम है, धर्माचार्य हैं। अंबर जैदी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अश्विनी उपाध्याय हैं, बीजेपी के नेता हैं। साथ ही साथ वो एक बहुत बड़े PIL पिटिशनर है और उन्होंने एक पिटिशन दायर की है जिसमें यह कहा गया है कि जो इस तरह की क्रिमिनल एक्ट करता है, क्योंकि इस तरह की महामारी का सामना और इस तरह की हरकतों का सामना आज तक नहीं हुआ, उनको पनिश करने के लिए, उनको 100% संपत्ति जब्त करने के लिए एक कानून बनाया जाए। अश्विनी जी आपके पास भी आऊंगा, सुबई खान आपके पास भी आऊंगा। सुबई खान मेरे साथ जुड़ी हुई है, वो भी इस्लाम को मानने वाली है, अंबर भी इस्लाम को मानने वाली है, लेकिन मौलानाओं की सोच को मैं क्या कहूं, मैं कुछ नहीं कह सकता। सबसे पहले मौलाना साजिद रशीदी साहब, बहुत अच्छा लगता है जब आप टीवी पर आते हैं, आपको लोग जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, मौलाना शेख साहब की तरह आप एक वीडियो क्यों नहीं डाल सकते थे? आप क्यों तबलीगी जमात की निंदा नहीं कर सकते थे? बताइए मौलाना साजिद रशीदी जी, आप अपने कौम के गुनहगार हैं, इस देश के गुनहगार हैं, आपने नहीं किया इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं है दीपक जी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम जमात के या उन लोगों के जो कोरोना से मुतासिर हैं, उन लोगों के इस काम को अच्छा समझते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्यों पहले दिन से लोग मैं एक काउंटर सवाल, फिर 30 सेकंड आप बोलिएगा, रोकूंगा नहीं, क्योंकि आप दूर से जुड़े हुए हैं, सामने होते तो आर्गुमेंट भी कर लेते। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं मौलाना साहब, फिर आपको सिर्फ मेरा नंबर आपके पास है, एक वीडियो बना के डाल देते मेरे चैनल पे, तो आप बार बार आते हैं, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, मैं आपके उस वीडियो को चला देता। ये क्यों नहीं हुआ इस देश में? इत्तेफाक है कि आपके पास वीडियो नहीं पहुंची, मैंने वीडियो डाली है। देखिए, मामूली सी गलती कभी कभी जो है एक बहुत बड़ी सजा बन जाती है इंसान के लिए। जैसे मुजफ्फर रज़मी ने कहा है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। कहीं ना कहीं मौलाना साहब से एक चूक हुई है। आप इसको चूक कहते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि उन पे 302 का मुकदमा दर्ज हो। अब आपने मुझसे ये कहा था कि आप फिर बोलिएगा, मैं आपको रोकूंगा नहीं रोकूंगा, चलिए 30 सेकंड बोलने दीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो उनकी चूक हुई है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज जमात और मुसलमान बदनाम हो रहे हैं, अगर वो ऐसा कर लेते कि जिस वक्त उन्होंने SDM से गाड़ियों की परमिशन मांगी और उनको परमिशन नहीं मिली, तो उस वक्त इन लोगों को मरकज से बाहर निकालकर इनको घरों की तरफ इनको रवाना कर देते और कह देते भाई अपने अपने घर पैदल चले जाओ। जैसे लाखों मजदूर अपने काम से निकलकर घरों की तरफ चले गए और सरकार ने उनकी मदद की, ऐसे ही अगर ये लोग भी मरकज से निकलकर बाहर चले जाते तो आज शायद देश को और मुसलमान को ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये सच्चाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दीपक जी, आप बहुत बड़े सुलझे हुए एंकर हैं और जर्नलिस्ट हैं, तो कम से कम देखिए, सरकार की भी एक जवाबदेही तय होनी चाहिए। दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रशासन ने जो भी मौलाना साहब के साथ जो उन्होंने उनकी बातों को नहीं माना, परमिशन नहीं दी, तो कम से कम कहीं ना कहीं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि गलती है, और दूसरी ये है कि ये भी नहीं कहना चाहिए साथ साथ कि जमात के लोग छुपे हुए हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जमात के हजारों को बोलना पड़ रहा है। अब 30 सेकंड हो गए आपके, 30 सेकंड हो गए आपके।
हर राज्य 30 के सेकंड और डीजीपी सुन को लीजिए निकल के बोलना पड़ा। मुझे 30 एक सेकंड मिनट और सुन सुनिए लीजिए। सुनिए, नहीं इतना नहीं सर, मैंने यहाँ प्रवचन देने के लिए नहीं बुलाया साहब, माफ कीजिएगा मौलाना अच्छा, साहब, चलिए। हमको सम्मान करना पड़ेगा एक दूसरे की बात का। मैं इस पर साफ जोड़ना चाहता हूं, लगातार टेलीविजन पर 28 तारीख से कहा जा रहा है कांटेक्ट कर लीजिए, फोन बंद हो गए, लोग गायब हो गए, मस्जिदों में गए पथराव हुए, मस्जिदों से आशा वर्कर्स को मारने के लिए अनाउंसमेंट हुए। ये बेंगलोर के पास की घटना है, मैं बता दूं, वीडियो है मौलाना साहब, शेयर कर लूंगा, उस नर्स का स्टेटमेंट है। लेकिन बिलाल भाई, मैं सबसे ज्यादा गलती आपके अमीर साहब मौलाना साद की मानता हूं। एक हफ्ते पहले सऊदी अरबिया के इन साहब को समझ आ गया, शेख साहब को समझ आ गया, आपके मौलाना साद को आज तक नहीं समझ आया, क्योंकि वो क्राइम ब्रांच से बात ही नहीं कर रहे हैं। क्वारंटाइन में ठीक है, डीसीपी से फोन उठा के बात कर ले, क्या दिक्कत है? आप क्यों विलन बनाना चाहते हैं तबलीगी जमात को? और आप बन चुके हैं, आप चाहे या ना चाहे, आप देश के विलन हैं आज की तारीख में, विलन नंबर 1। देखिए दीपक जी, जो आप बोल रहे हैं पहले मेरी भी आपको सुननी पड़ेगी, पहले बीच में मुझे इंटरप्ट नहीं करना, मेरी 30 सेकंड सबको दूंगा। 30 सेकंड बात है, तो मैं यही बताना चाहूंगा, जिसके नबी इतना प्यार का पैगाम देते हैं, जो लोगों को, जो हमारा एक मतलब ईमान जो पैगाम देता है, प्यार मोहब्बत का पैगाम देता है, किसी को मारने का तो ये तो सवाल उठता ही नहीं है। आप साजिश की बुआरी है, आपको देखना होगा कि किस तरीके से निजामुद्दीन की दीवार सिर्फ पुलिस स्टेशन से मिली हुई है, उसके बाद पुलिस उस पर कुछ नहीं करती है, ना सरकार कोई उस पर करती है। 29 तारीख के बाद आप लोगों की आंखें खुलती हैं, जब उसमें गया था, रिटर्न में कंप्लेंट दी गई थी, मौलाना जो टीम है हमारी निजामुद्दीन की, उन्होंने जाकर खुद पुलिस स्टेशन में एसएचओ को, एसडीएम को लिखित में ये लिखित में दी, लेकिन इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। आप लोग सिर्फ यही करते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, क्या ये वायरस को, बीमारी को बीमारी की तरह देखिए सर। आपने नहीं किया ना, आपने नहीं किया, और हिंदू मुस्लिम मैं नहीं कर रहा हूँ। मौलाना साहब से भी मेरा वही सवाल था, गैर जिम्मेदारी के साथ। 13 तारीख से मैं सुबह खान के पास आऊंगा। आपने बिलाल अपनी बात रख ली, आपने बिलाल अपनी बात रख ली। देखिए 13 तारीख को पहला ऑर्डर आया था कि 20 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे, उसके बावजूद 13 से लेकर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, बताइए 28 तारीख तक एनएसए को जाना पड़ता है मौलाना साहब को माने, और आप बोल रहे हैं हमारी गलती नहीं है। सुबह खान बताइए, उन मुसलमान के तथाकथित रहनुमाओं को क्या कहेंगे कि सऊदी अरब में लोगों को ये समझ आ गया, हिंदुस्तान में नहीं आ रहा है? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ बिलाल, आपके लिए नहीं, सुबह खान आप आइए, अंबर आपके साथ भी यही सवाल होगा। जी 30 सेकंड सबके आज। मैं इस्लाम के ऐसे तथाकथित ठेकेदारों को, जी दीपक जी, मैं इस्लाम के ऐसे तथाकथित ठेकेदारों को इस्लाम के ढोंगी आशिक कहती हूँ, जो एक्चुअली में प्रॉफिट की टीचिंग्स में नहीं चलते, अपनी धर्म सत्ता चलाने के लिए मुसलमानों को जानबूझ के अनपढ़ रखना चाहते हैं, ताकि उनको जानवरों की तरह हाँक सके और उनसे कुछ भी करा सके। साजिद रशीदी साहब ने बहुत आसानी से यहाँ पे मैनिपुलेट कर दिया चीजों को, कि एसडीएम से बोला था जमात वालों ने, तबलीगी जमात वालों ने, कि हमें यहाँ से निकाला जाए। अरे 22 तारीख को जनता कर्फ्यू हुआ है और 23 तारीख से लॉकडाउन हुआ है, 23 मार्च से। 12 मार्च से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार गाइडलाइंस दे रही थी। पहले कहा 50 से ज्यादा जमा मत होइए, फिर कहा 20 से ज्यादा मत होइए, फिर कहा 5 से ज्यादा मत जमा होइए। आपने स्टेट गाइडलाइंस और सेंट्रल गाइडलाइंस सबका वायलेशन किया। 23 तारीख में आपने रिटर्न में एसडीएम को दिया है कि हमें यहां से निकालिए, जब आपको पुलिस ने अल्टीमेटम दे दिया। रिटर्न में मेरे पास सारे लेटर्स हैं, पुलिस ने उनको अल्टीमेटम दे दिया कि अब आपको खाली करना पड़ेगा वरना जबरदस्ती कराएंगे। तब इन लोगों ने कहा कि हमें यहां से निकलवाने का इंतजाम करिए, तो यहां ड्रामा मत करिए। दूसरा ये कि मौलाना शाद की उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में क्या कहेंगे रशीदी साहब, जो ना ही सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ भड़का रहे एक कम्युनिटी को, कि वो लोग कहते हैं पैंडेमिक में आप मस्जिद मत आइए, हम कहते हैं जब तक पैंडेमिक में आप मस्जिद में ही रहिए। वो ना ही सिर्फ मास सुसाइड करने के लिए वर्गला रहे हैं, बल्कि एक जेनोसाइड करने के लिए वर्गला रहे हैं। इसको चूक मत कहिए रशीदी साहब, ये गलती नहीं है, ये गुनाह है। जमाती जो भागे हुए हैं अब सामने नहीं आ रहे हैं, अगर गलती थी तो अब सामने आके सरेंडर कर दें। सरेंडर छोड़िए, सामने आए कि भाई हमें क्वारंटाइन करवाइए, हमें इलाज दिलवाइए, हमें चेक कराइए। ठीक है सुबह, ऐसा कोई नहीं कर रहा है, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। सऊदी अरब के शेख साहब ने क्या कहा, उन पे पत्थरबाजी कर रहे हैं। सुनिए सुबह 1 मिनट, सबके लिए 30 सेकंड है। सऊदी अरब के शेख साहब को बात समझ आ गई, लेकिन भारत के मुसलमान नेताओं में असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र करूंगा। एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि तबलीगी जमात की गलती की निंदा करिए। उन्होंने कहा मैं क्यों करूं, अगर कोई हिंदू गलत करता है, हिंदुत्व से जुड़े लोग गलत करते, तो क्या आप लोग निंदा करते? ये उनका सवाल था। अंबर
कौन कर रहा है इसको? हिंदू मुस्लिम बताइए। मुसलमान के नाम पे तबलीगी जमात को बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? आप खुद मुसलमान है, बताइए अंबर। देखिए हिंदू, दीपक जी, हिंदू मुसलमान की शुरुआत तो वहां से हुई थी, हिंदू मुसलमान करने की शुरुआत वहां से हुई थी जब तबलीगी जमात के अमीर, जो अपने आप को अमीर बोलते हैं, उन्होंने ऑडियो जारी किया था सोशल मीडिया पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, और कहा था कि ये मुसलमानों को एक दूसरे से जुदा करने का, मस्जिदों को सूनी करने की एक साजिश है। आप साजिशों में ना आए, ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले, मस्जिदों को भरें, नमाज पढ़ें। हम 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले हैं, हमें कुछ नहीं होगा। और रही बात तबलीगी जमात की, तो तबलीगी जमात को सऊदी अरेबिया रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वहाँ के जो क्लैरिक्स है और वहाँ पे ये ऑफिशियली बैन है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बादशाहत काम करने का, बाकायदा ये जो मौलाना साद साहब है, अमीर इनको कहा जाता है। अमीर का मतलब होता है जो उस जगह का, उस चीज का मालिक हो, बादशाह एक तरीके से, वो बड़े तख्त पे तख्त नशी होता है। वो अपने आप को बोलते हैं कि हमारा ये जो मोमेंट है, अल्लाह की तबलीग करते हैं, अल्लाह के का काम हम करते हैं, और खुद बादशाह तख्त नशी होते हैं। शुरुआत मुसलमान और हिंदू करने की वहां से हुई। आप कोई भी अगर स्टेट या सेंटर की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी होती है तो वो हर किसी के ऊपर लागू होती है। हम क्यों हर गाइडलाइंस पे, हर चीज में, हर कानून का उल्लंघन करते हैं और अपने आप को अलग कर लेते हैं, अपने आप को सिर्फ मुसलमान बनाते हैं, हर चीज को हमें साजिश लगती है। हम क्यों इस देश के देशवासी बन के नहीं रह सकते? हम बिलाल बताइए, बिलाल बताइए, फिर मैं प्रमोद कृष्ण जी के पास जाऊंगा। बिलाल बताइए, जो तबलीगी जमात मुसलमान है ये कह के उनको छुपाया जा रहा है और हिंदू मुसलमान करने के जिम्मेदार आप लोग हैं, आप खुद गलती कर रहे हैं। इसके लिए हमारे हिंदी में कहावत है और उर्दू में भी है, इसका तजुर्बा सुना सकता हूं मैं आपको। चोरी तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये कहावत चलती है हमारे यहाँ। चोरी तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, वो तबलीगी जमात ने किया है। फिर मैं अश्विनी भाई और आचार्य जी के पास जाऊंगा। मेरी मुझे 1 मिनट दीजिए प्लीज। मैं ये कहना चाहूंगा, जब बताया गया था, जब ये खतरनाक वायरस चाइना से निकल गया था, जनवरी और दिसंबर के अंदर पता चल चुका था कि ये वायरस आ चुका है, तो हमारे देश के अंदर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती थी, नहीं बनती थी? जब उन्होंने कह दिया कि भाई जब ये वहां से आ गया तो हम क्या इंतजार कर रहे थे कि हमारे देश में फैले? 20 तारीख में जब लास्ट, उनकी जिम्मेदारी आपको बताने की है, फॉलो आपको करना है, फॉलो हमें करना है। आपने किसी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, हर गाइडलाइन मैं कुतर्क पे नहीं आऊंगा। प्रधानमंत्री ने जो बोला उसका ठेंगा दिखा दिया, प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको ठेंगा दिखा दिया आपने। प्रधानमंत्री की बात को वायलेट कर रहे हैं। और शेख ने सऊदी अरब में क्या कहा? अंबर प्लीज, अंबर प्लीज, अंबर प्लीज, अंबर प्लीज, हम स्काइप के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। बिलाल सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं आपको एक पैकेज दिखाऊंगा, आपको शर्म आ जाएगी अपने आप को तबलीगी जमात का कहते हुए। प्रमोद कृष्ण जी, क्या आप बिलाल के इस आर्गुमेंट से सहमत हैं? और हमारी सरकार जो 56 इंच का सीना, मोदी जी का 56 इंच का सीना कहते हैं, उन्होंने क्यों नहीं उसको जवाब दिया? भैया, मोदी जी से राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई लड़ो, पर देश से, अपने समाज से, अपने मुसलमान भाइयों से, अपने हिंदू भाइयों से, अपने सिख भाइयों से, अपने दलित भाइयों से मत लड़ो। मोदी जी से लड़ाई लड़ना है ना आपको, तबलीगी जमात को लड़ लें, एक धरे मुसलमान को लड़ना है वो भी लड़ लें, पर महामारी के बाद जिंदा रहेंगे तो लड़ाई बचेगी। प्रमोद कृष्ण जी, बिलाल के तर्क से सहमत है कि आप बताइए? बिल्कुल। देखिए दीपक जी, एक तो मुझे बड़ी तकलीफ़ है आज। एक बात होती है कि जो अनजाने में कोई घटना घट जाए उसे गलती कहते हैं। जो कोई इनोसेंट व्यक्ति है जिसे कुछ पता नहीं है, देश के कायदे कानून के बारे में जानता नहीं है, और वो गलती कर दे तो उसे हम गलती कहेंगे। लेकिन जो जानते हैं, बड़े दानिश्वर लोग हैं, और जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि दीन को फैलाओ, इल्म को फैलाओ, इल्म बांटने की जिम्मेदारी जिन पे है, तो उन्हें हम नासमझ नहीं कह सकते हैं। जो लोग विदेश से आए हैं, वीज़ा लगवाते हैं, पासपोर्ट लेकर के पूरे देश में नहीं दुनिया में घूमते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, वो कैसे उनको कहा जाए कि वो कुछ जानते नहीं थे? अब सवाल है कि ये घटना घट गई, मैं उससे ज़्यादा, वो गलती कहो या गुनाह कहो, लेकिन उससे बड़ा गुनाह अब ये मान रहा हूँ कि पूरे देश के तमाम लीडरान, तमाम मीडिया, तमाम पुलिस ऑफिसर्स, तमाम प्रशासन के लोग, तमाम जीनियस जितने लोग हैं, वो अपील कर रहे हैं कि भाई जो भी तबलीगी जमात के जलसे में शामिल हुए,
या वो बाहर जहाँ जहाँ रहे वो अपने आप को क्वारंटाइन कराएं, उसका टेस्ट कराएं। अब ये जो हरकतें हो रही हैं इससे बहुत तकलीफ़ हो रही है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, इससे पूरा मुल्क परेशानी में है। और ये जो हिंदू मुसलमान वाला मसला है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ दीपक जी, कोई हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमान की वतन परस्ती पे कोई शक नहीं किया जा सकता। मुझे भी और कोई अगर शक नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान आचार्य जी। तबलीग से सब जुड़ा हो, हाँ दीपक जी लेट मी कंप्लीट पिक्का, अगर हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान की हुकूमत के तमाम नियमों को, कायदों को, सलाहों को नहीं मानता तो लॉकडाउन में 20 करोड़ मुसलमान तो सड़क पे होना चाहिए था। हिंदुस्तान के मुसलमान ने मरकज़ की हुकूमत को, सेंटर की हुकूमत को और स्टेट की हुकूमत के जो कायदे हैं, कानून हैं, फ़ैसले हैं, उनको वो मान रहा है। और मुझे पक्का यकीन है कि शब बारात का मौका है, जिस तरह हनुमान जयंती का आज अवसर है, शुभ अवसर है, नवरात्र निकला है, सारे मंदिरों के कपाट बंद हैं, मस्जिदें बंद हैं। तो ये जो तबलीग से जुड़े लोग हैं, मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ इनके तमाम आलिम प्रवक्ताओं से, दानिश्वर प्रवक्ताओं से कि गलती को छुपाना ठीक नहीं है, उसको सामने लाइए। देश आपका है, आपसे मोहब्बत करता है, आप इस देश के हो, आप अपने आप पेश करिएगा और इस मुसीबत में इस देश का साथ दीजिएगा। गलती पर यह मत कहिए कि मोदी ने ये कर दिया, दिल्ली पुलिस ने ये कर दिया। अरे भाई वो हो गया, आचार्य जी, अब तो कम से कम सुधारिए। आचार्य जी मैं 1 मिनट आपको रुकूंगा। आपने कहा तबलीगी जमात के लोग, लेकिन जी हाँ, मुसलमानों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पत्थर मार रहे हैं। एक मिनट प्लीज प्लीज, एक के ऊपर एक ना बोले, हम स्काइप पे जुड़े हुए हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है। प्रभु आचार्य जी, मैं थोड़ा सा इतर राय रखता हूँ। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंदौर में पहले डॉक्टरों को पत्थर मारे, जिसमें जाकिया नाम की एक मुसलमान डॉक्टर भी थी, और उन्होंने कल शाम को पुलिस वालों को पत्थर मारे। देखिए तस्वीरें, इंदौर की तस्वीरें दिखाइए। अब यहाँ पर शक होता है कि जो लोग कानून, संविधान, जो शाहीन बाग में रास्ता रोकना अपना अधिकार समझते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट गैर संवैधानिक कहता है, मानसिकता कैसी है उनमें से कुछ लोगों की। देखिए दिखाइए भाई, तस्वीरें दिखाइए। देख लीजिए सर, देख लीजिए, ये हालत है, ये हालत है। अश्विनी उपाध्याय जी, आप अपनी बात शुरू करिए, बताइए कि ऐसे लोग जो डॉक्टरों को पत्थर मार रहे हैं, जो जानबूझ के कोरोना वायरस फैला रहे हैं, जो गड़बड़ियां कर रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान, उनके खिलाफ किस तरह का कानून बनना चाहिए, बताइए। आप इस अपील को लेकर गए हैं, बहुत अच्छी अपील है आपकी, बहुत अच्छी मुहिम है। दीपक जी, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ये कोरोना ने बहुत सिद्ध कर दिया, कई बातें जग जाहिर कर दिया। ये तबलीगी चाहते हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं वो 6वीं शताब्दी की ज़िंदगी जिएं। 6वीं शताब्दी की ज़िंदगी का मतलब क्या हुआ, आपको सबको पता, 6वीं शताब्दी में कैसी जाहिलियत वाली ज़िंदगी चलती थी। दूसरी बात ये, आप एक इनका कलेक्ट देखिए, वो हॉस्पिटल में पेशाब कर रहे हैं, नर्सों के सामने नग्न नृत्य कर रहे हैं, डॉक्टरों को दौड़ा रहे हैं, पुलिस को पीट रहे हैं। ये जो चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जमात यही सिखाती है, ये जो मरकज है, मरकज में यही सब सिखाया गया। आखिर ऐसे कैसे हो गया? और इनके पास सबका फ़ोन नंबर, सबका पता है, और इनके आका बाहर घूम रहे हैं, छिपे छिपे घूम रहे हैं। उनको कोऑपरेट करना चाहिए था, उनको अपना पूरा रजिस्टर पुलिस को देना चाहिए था, सबको अपील करना चाहिए था। इनके वॉलंटियर बाहर घूम रहे हैं, जो इनके प्रवक्ता यहाँ चैनल पे बैठे हैं। 1 मिनट रुकूंगा। ये फोन सबको करके कह सकते थे। इंदौर के चंदन नगर की तस्वीरें, जहां पर 4 युवक, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, चारों इसी समाज से आ रहे हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इसी समाज से निकलकर क्यों पत्थर मार रहे हैं, डॉक्टरों को मार रहे हैं। ये चारों लोग, रासुका लगा है, फिर भी मानने को तैयार नहीं हुए। अश्विनी जी कंप्लीट करिए, 30 सेकंड आपके और। दीपक जी, ये तूतू मैमे का टाइम नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का टाइम नहीं है। बहुत ईमानदारी से सबको, और खास तौर पे मुस्लिम समाज के लोगों को ये समझने की जरूरत है कि क्या कारण है। पूरी दुनिया के 90% चरमपंथी एक ही समुदाय से निकल रहे हैं, पूरी दुनिया के 90% कट्टरपंथी एक ही समुदाय से निकल रहे हैं, दुनिया के 90% अलगाववादी एक ही समुदाय से निकल के आ रहे हैं, 90% आतंकवादी एक ही समुदाय से निकल के आ रहे हैं। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि आखिर मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, ये सब सोचने की जरूरत है। ये जो जमाती जो मरकजें चल रही हैं, इनमें क्या सिखाया जा रहा है, क्या यही सिखाया जा रहा है?
नजरों के मौलाना साथ साजिद दर्शकों रशीदी, के सामने आपके फुअर पास गाने में का आऊंगा, आपसे डांस रिक्वेस्ट करो। करता हूं, आपके पास मेरा नंबर है, मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन अनिल का नंबर है, अगर आपने कोई वीडियो बनाया अभी भेज दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मैं इसी कार्यक्रम में चला दूंगा, मैं इसी कार्यक्रम में चला दूंगा। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए बिलाल खान, गैर जिम्मेदाराना बात, गैर जिम्मेदाराना बात। देखिए, आपको जवाब देना चाहता हूँ, आप जवाब सुनने का माध्यम रखिए। 30 सेकंड, लेकिन बिल्कुल अनाप शनाप बात नहीं, तर्क के साथ। देखिए, तर्क के साथ बिल्कुल दूंगा, मैं बेफजूल की बातें नहीं करता हूँ, मैं इसमें जवाब ये देना चाहता हूँ। देखिए, जिस तरीके से सारी चीजें बताई गई थी, पुलिस को, प्रशासन को, सब उन्होंने कोई मदद नहीं करी उन लोगों की। उसके बाद जो यहाँ पर ट्रम्प का स्वागत किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करती है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग ऐसा करते हैं कि, लेकिन हमें एक भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सोचना होगा, उसके नागरिक होने के कारण हमें बताना होगा। अरे मेरे भैया, ट्रम्प हो गया, मोदी जी का 56 इंच का सीना खत्म हो गया, ये बता दो आप क्यों पेशाब फेंक रहे हैं, अब क्यों पेशाब फेंक रहे हैं, बताओ ना, आप लोगों का एजेंडा है, बताओ ना क्यों फेंक रहे हैं, मुसलमानों पर टारगेट करने का, मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जा रहा है इससे, आपको पता है जो आप चला रहे हैं इससे कितनी नफरत फैल रही है बाहर। दीपक जी, अच्छा ठीक है बिलाल, बोल दिया ना, 150 से ठीक है। ज्यादा लोगों पे केस किए जो जमात से जुड़े हुए हैं। अंबर 20 सेकंड, मुंबई 20 में भी सेकंड, फिर मैं सुबह एजेंडा के चल पास रहा है जाऊंगा, क्या? साजिद रशीदी जी के पास जाऊंगा, आप जवाब बताइए ना, दीजिए। 150 से बिलाल ज्यादा को नफरत फैला रहे हैं आप। लोगों पर। बिलाल आप क्या फैला रहे हैं बताइए, अंबर, बिलाल जो कह रहे हैं उससे क्या फैल रहा है? जी, मुंबई में बीएमसी ने 150 से ज्यादा लोगों पर, दीपक जी, मुंबई में बीएमसी ने 150 से ज्यादा लोगों पर जो जमात से जुड़े उन पे केस किया। ये लगातार बोले जा रहे हैं कि मीडिया, प्रशासन, सरकार एजेंडा चला रही है मुसलमानों के खिलाफ। अफसोस की बात सबसे ज्यादा यही है कि हमारे पढ़े लिखे वर्ग के लोग भी इस चीज को साजिश बता देते हैं। अगर आप गलती को गलती नहीं बोलेंगे तो वो लोग सुधरेंगे कैसे? आज आप देखिए, कल बागपत में अस्पताल से भागे और नरेला में अस्पताल में वार्ड के सामने उन्होंने सुसु पोटी कर दिया। अब इस तरीके का आप बिहेवियर रखते हैं, आप लोग सिखाते क्या? फिर गलती को कहने के लिए तैयार नहीं है, हर चीज आपको साजिश लगती है। आप कम से कम गलती को गलती कहने का मादा रखिए, दूसरे के मादे की आप बात करते हैं। आज जब अब आपसे तर्क मांगा जाए तो आप ट्रम्प 56 इंच का सीना और पता नहीं क्या क्या ले आते हैं। कम से कम सही जवाब दीजिए और गलत को गलत और सही को सही बोलिए। मैं 1 मिनट कहूंगा अश्विनी भाई आपके पास। मौलाना साजिद रशीदी जी, आपका वीडियो मेरे पास अभी तक नहीं पहुंचा है, अगर 1 घंटे में आपने वीडियो अनिल यादव के फोन पर भेज दीजिए, अगर आप भेजेंगे मैं इसी कार्यक्रम में चलाऊंगा। मैंने डाल दिया, अनिल यादव को डाल दिया, विक्रम को डाल दिया, दोनों। ठीक है, अनिल यादव जी से इनका वीडियो निकलवा के लाओ, मैं देखता हूं कितनी जिम्मेदारी की बात इन्होंने कही है। साजिद रशीदी जी जवाब दीजिए, 56 इंच का सीना है, आप लोगों को मोदी जी से प्रॉब्लम है, बीजेपी से प्रॉब्लम है, आरएसएस से प्रॉब्लम है, तो देश को क्यों मुश्किल में डालते हैं? एक तमाशा शाहीन बाग के साथ आप लोगों ने किया था बड़ा लंबा, कि मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, बचाने की बात हो रही है तो भी भाग रहे हैं, दूसरों को मरवाएंगे। ये कौन सी मानसिकता है मौलाना साहब? देखिए दीपक जी, मोदी जी का सीना 56 इंच का है, अच्छी बात है, होना चाहिए, और हर हिंदुस्तानी का सीना 56 इंच का होना चाहिए। इस देश को बचाने के लिए, इस देश को बढ़ाने के लिए, देश की उन्नति और तरक्की के लिए हर इंसान का सीना, आपका भी सीना 56 इंच का होना चाहिए, और हर व्यक्ति का सीना 56 इंच का होना चाहिए, अच्छी बात। दूसरी बात यह है, देखिए, जहां गलती होती है उसको गलती एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर कोई आदमी इस तरह की हरकत कर रहा है, सुसु पोटी वगैरह कर रहा है, हालांकि कोई वीडियो इस तरह की सामने नहीं है, आपको इसकी वीडियो बना के दिखवाए क्या? आपको दिखवाए नेशनल टेलीविजन? साजिद साहब क्या बात कर रहे हैं? न्यूज़ सुसु में दिखाई पोटी जा को रही है, वीडियो आपको दिखाएंगे? कोई वीडियो नहीं दिखाई। बताइए, बताइए, ये मौलाना साहब की समझदारी की बात है कि सुसु पोटी के सबूत दिखाइए। ये समझ है आपकी मौलाना साहब, ये समझ है आपकी कि सुसु पोटी के वीडियो दिखाएं, ये समझ है मौलाना साहब आपकी, ये समझाएंगे आप, ये तालीम देंगे कि सुसु पोटी के वीडियो दिखाएं। सुन लीजिए, आपकी समझ को पूरा देश देख रहा है, सुन लीजिए। बागपत में कल अस्पताल से भागा जो कोरोना से पीड़ित था, उसका तो वीडियो सामने है, उसको क्या कहेंगे आप? आप हाइपर हो जाए। अंबर एक मिनट रहिए, सुनिए बात, दूसरे को बोलने दीजिए, नंबर आएगा। दूसरी बात है, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे जो है 13 के बाद में हुए हैं। 24 तारीख में पार्लियामेंट भी थी, दुष्यंत सिंह जो बीजेपी के एमपी हैं वो भी वहां गए थे, राष्ट्रपति से भी मिले थे, प्राइम मिनिस्टर से भी मिले थे, कुछ एमपी से भी मिले थे। ये सारी बातें हैं, देश में जो भी कोरोना फैलाता है या उसका मीडिया ने क्या किया था आप बताइए ना? उन्होंने गलती करी थी तो मीडिया ने क्या उनकी खिंचाई नहीं की? तब तो नहीं आपने कहा कि बहुत अच्छा कर रहे हो, तब तो आपको बड़ा मजा आ रहा था। अब तबलीगी जमात पे सवाल उठा लिए तो हम जिहादी हो गए, हम लश्करे मीडिया हो गए। जब मैं आशाराम के खिलाफ कैंपेन चला रहा था तब आप लोग शाबाशी देते थे, तब मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं था।
जब राम रहीम का दिखाया नहीं, तब मैं हिंदुओं के खिलाफ बड़े- नहीं था। दीपक जी- अब मैं मुसलमानों के खिलाफ हो गया। गजब बात है मौलाना जी। दीपक जी- आऊंगा ब्रेक के बाद। अश्विनी भाई 10 सेकंड से ब्रेक पे जाना है। मुसलमानों के खिलाफ है।